नमस्कार दोस्तों, नमस्कार करता है। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप देख रहे हैं संस्कृत ज्ञान प्रमा और मैं आपके साथ नीतीश तिवारी। तो हल संधि समाप्त करने के बाद आज हम विसर्ग संधि की ओर प्रस्थान करेंगे। कुछ दिनों के लिए कक्षाएं बंद थीं, इसके लिए खेद है। अगले बार से अब कक्षा नहीं बंद होगी। किन्हीं कारणों से मैं व्यस्त था, इसलिए कक्षाएं बंद हो गई थी। तो अब विसर्ग संधि को प्रस्थान करेंगे। तो सबसे पहले अच संधि था, जिसमें अचों के बारे में बताया गया था। अचों संधि मतलब क्या होता है? मेल। दो अचों के मेल को अच संधि कहते थे और हलों की संधि को हल संधि कहते हैं, जिसमें हलों के बारे में विशेष रूप से बताया गया। इसके बाद अब विसर्ग के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, कि विसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, विसर्ग मतलब विकार क्या क्या आता है, विसर्ग में संधि कैसे कैसे होती है, विसर्ग संधि कैसे कैसे होती है, विसर्गों की संधि विसर्ग संधि। यहाँ पर जैसे हल में हलों के स्थान पर कुछ दूसरा हल आदेश होता था, ठीक है, या हलों का लोप इत्यादि सब कुछ होता था। यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर कुछ दूसरा वर्ण आदेश होगा। ठीक है, यानी कि विसर्ग के बारे में ही बताया जाएगा। कुल इसमें शायद लघु सिद्धांत कौमुदी में 13 सूत्र होंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम पहला सूत्र आता है विसर्जनीय से सह। क्या आता है? विसर्जनीय से सह। जिसके वृत्ति में केवल इतना ही शब्द लिखा है, खरी। ठीक है, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि मतलब जहां पर सप्तम्यंत होगा वो पर में रहेगा, जहां पर जो षष्ठंत रहेगा वो उसके स्थान पर होगा और जो प्रथमांत होगा वो आदेश होगा। सप्तम्यंत पर में रहेगा, षष्ठंत के स्थान पर होगा और प्रथमांत हमेशा आदेश होगा। तो यहाँ पर इसका वृत्ति करेंगे कि खरी विसर्जनीय से सह। खर पर रहते विसर्ग के स्थान पर सा आदेश होता है। ठीक है, खरी विसर्जनीय से सह आदेशः भवति, ऐसा कर देंगे। ठीक है, विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश होता है, विसर्जनीय से सह स्यात् खरी, खर प्रत्याहार पर में हो तो। ठीक है, उदाहरण दे रहे हैं विष्णुस्त्राता। क्या विसर्जन से सह, ये सूत्र आपने हल संधि में भी पढ़ा था और यहाँ पर भी ये सूत्र आया है। ठीक है, उदाहरण दे रहे हैं विष्णुस्त्राता। क्या है? विष्णु है, विष्णु हूं और त्राता, यहाँ पर विसर्ग के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो विष्णु यहाँ पर णकारोत्तरवर्ती उकार के बाद जो विसर्ग है इसके स्थान पर आदेश होगा। ठीक है, कहता है कि खर प्रत्याहार पर में हो तो। खर प्रत्याहार पर में है कि नहीं? पर में है। तकार खर प्रत्याहार में आता है ना। क्या? खा फा छा ठा था चा टा ता। ठीक है, खापा छटा था चटता का पे से लेकर सर्ग तक। ठीक है, तो यहाँ पर बीच में तकार आ गया, तो त्रा में जो तकार है वो खड़ प्रत्याहार में है। और क्या कहता है? विसर्जन से सह। विसर्ग क्या है? ये इसके स्थान पर क्या आदेश हो जाए? सह, ये सकार आदेश हो जाए। खड़ प्रत्याहार पर में है। किस सूत्र से हो? विसर्जनीय से सह, इस सूत्र से हो। विसर्जनीय सह, इस सूत्र से क्या आ जाए? सकार आदेश हो जाए। तो क्या कर देंगे? विष्णु त्राता, विष्णु त्राता, ये शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ क्या है? एक ही सूत्र लगा है, विसर्जन से सह, खड़ प्रत्याहार पर में था, विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया है? सकार आदेश हो गया है। तो इसको कहते हैं विसर्ग संधि है। ठीक है, अगला सूत्र इसी संधि में थोड़ा सा भेद बता रहे हैं। इसी संधि में थोड़ा सा और बताते हुए कह रहे हैं कि वह शरी। क्या है? वह शरी, शरी विसर्ग से विसर्ग हुआ। यहाँ पर भी वही नियम याद रखेंगे कि जहां पर सप्तम्यंत होगा वो पर में रहेगा। सप्तम्यंत पद क्या है? शरी, ये सप्तम्यंत है। षष्ठंत क्या है? विसर्ग से षष्ठंत है। विसर्गो वाये क्या है? विसर्ग, ये प्रथमांत, वाये अव्यय पद है। ठीक है, वाये इति अव्ययपदम शरी सप्तम्यंतम द्विपदमिदं सूत्रम। इस सूत्र में दो पद है। ठीक है, तो यहाँ का इसका वृत्ति से इसका अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे। शरी यानी कि शर प्रत्याहार पर रहते विसर्ग से, विसर्ग के स्थान पर विसर्ग विसर्ग आदेश होता है। वह यानी कि विकल्प से शर प्रत्याहार पर विसर्ग से विसर्ग हुआ, विसर्ग के स्थान पर विसर्ग होता है विकल्प से शर प्रत्याहार पर में हो तो। शर प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? 3 वर्ण आते हैं। तीनों प्रकार के जो सकार होते हैं, श श सा। ठीक है, ये शर प्रत्याहार है। उदाहरण इसका भी दे रहे हैं कि हरि श्वेते, हरिश्वेते। क्या है? हरि ही धन श्वेते, मतलब भगवान विष्णु सो रहे हैं। हरि श्वेते, श्वेते शयाते शयते, ऐसा बनता है। ठीक है,
तो यहाँ पर हरि शेते या इस अवस्था में विसर्जनी से सा ये सूत्र प्राप्त हुआ, क्योंकि खर प्रत्याहार में शकार आता है, खर प्रत्याहार के अंतर्गत ही षड प्रत्याहार आ जाता है, ठीक है, यानी कि षड प्रत्याहार खर प्रत्याहार में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले विसर्जनीय से सा ये क्या हुआ, प्राप्त हुआ, विसर्जनीय से सा ये प्राप्त हुआ, इति प्राप्तः, इसको बाध करके क्या सूत्र लगा, वाशरी, ठीक है, वाशरी ये सूत्र लगा। बोल रहा है कि षड प्रत्याहार पर में हो तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग होता है, तो ये विसर्ग है, इससे पर में क्या है, षड प्रत्याहार पर में है, तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश होगा, विसर्ग ही आदेश होगा। तो एक बार जब विसर्ग ही आदेश होगा तो हरि ही शेते ऐसा ही रह जाएगा। वाह यानी कि विकल्प से, जब विकल्प से विसर्ग आदेश होगा तो एक बार क्या इसके स्थान पर सकार हो जाएगा, तो हरिस ये वाला सकार होगा, धन शेते, विसर्जने से साथ से एक बार यहाँ पर सकार हो जाएगा तो हरिस धन शेते बन जाएगा। और इसके अब इस आप पुराना वाला सूत्र याद करें, हल संधि का प्रथम सूत्र है स्तोहोस चुनाश्चु, ठीक है, स्तोहोस चुनाश्चु या स्तोहोस चुनाश्चु से यहाँ पर च्युत हो जाएगा, क्योंकि सकार से दंत सकार से पर में तालब शकार का योग है, इसलिए च्युत हो जाएगा, तो यही वाला शकार हो जाएगा, हरिश वर्ण सम्मेलन करने के हरिश लेते ये बन जाएगा, ठीक है। विसर्जन से था वाशरी, यहां पर क्या था, विसर्जन से खड़ प्रत्याहार पर रहते हैं, नित्य से करता है, और वाशरी क्या करता है, विकल्प से करता है, ठीक है। तो इसका आप हमेशा ध्यान रखें। आगे फिर बता रहे हैं सस जुषोरुह, क्या है, सस जुषोरुह, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, प्रायः अधिक से अधिक जगहों पर ये लगता है, ठीक है। आगे भी आप षडलिंग प्रकरण में इसकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, और इसकी तो पड़ेगी ही पड़ेगी। सस जुषोरुह, ठीक है, क्या पदांत से सस्य सदुषश्चारुह स्यात्, ठीक है, पदांत से पदांत सकार, ठीक है, पदांत से सस्य सजुष सजुषश्चा, ठीक है, चकारात क्या लेंगे, शकार, ठीक है। व्याकरण में कोई भी एक भी अर्ध मात्रा लाघवेन वैयाकरण पुत्रोत्सव मन्यन्ते, कहते हैं कि आधे मात्रा का भी यदि लाघव हो तो वैयाकरणी पुत्रोत्सव मनाते हैं। तो यहाँ पर ये जो चकार पद है ऐसे रजे मजे में तो दिए नहीं होंगे, जैसे साहित्य में क्या होता है कि पाद पूर्ति के लिए चकार तू ये सब पद दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किसी पाद पूर्ति के लिए नहीं दिया गया, यहाँ पर एक विशिष्ट अर्थ के द्योतन के लिए दिया गया है, ठीक है। पदांत से सस्य पदांत सकार को सजुषश्चा सजुषः चा, चकारात क्या लेंगे, यहाँ पर ये वाला सकार ले लेंगे, ठीक है। पदांत सकार को अथवा सजुष शब्द संबंधी सकार को, सकार के स्थान पर क्या होता है, रूह होता है। पदांत सकार अथवा सजुष शब्द संबंधी सकार के स्थान पर क्या होता है, रू आदेश होता है। अगला यहाँ पर उदाहरण यहाँ पर देंगे श्योर्त्या, ठीक है। अगला सूत्र पढ़ते हैं कि अतो रो रप्तु ताद प्लुते, अतो रो अतो अतः रोहु रोहो अप्लुताद अप्लुते, ठीक है, ये इसका विच्छेद होगा। अर्थ बताते हुए कह रहे हैं कि अप्लुताद अतः परस्य, अप्लुत ना प्लुत अप्लुत, अप्लुत यानी कि प्लुत भिन्न, ठीक है। अप्लुताद अतः परस्य प्लुत भिन्न अतः, अत यहाँ पे इसमें क्या है, तपर ग्रहण है, तो तपरस तत्कालस्य के नियम से यहाँ पर सिर्फ ह्रस्व आकार का ही ग्रहण किया जाएगा, ठीक है। तो प्लुत भिन्न ह्रस्व आकार से परे परस्य रोहो रूह, रू के स्थान पर रोहो रूह, रू संबंधी रेप के स्थान पर रूह आदेश होता है, ठीक है। रू संबंधी रेफ के स्थान पर उ रोहो उह उ आदेश होता है, ठीक है। क्या है यहाँ पर विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा, रोहो उह, ठीक है। यानी कि अप्लुताद अतः प्लुत भिन्न ह्रस्व आकार से परे रू संबंधी रेप के स्थान पर उह आदेश होता है। अप्लुते अति, प्लुत भिन्न ह्रस्वकार परे रहते हैं। यहाँ पर प्लुत भिन्न ह्रस्वकार को दो बार बताया गया है, प्लुत भिन्न ह्रस्वकार से परे हो और प्लुत भिन्न ह्रस्वकार पर में भी हो, तो रू संबंधी रेप के स्थान पर उ आदेश होता है। उदाहरण दे रहे हैं, क्या है,
शिवः अर्च्यः। शिव जी हमारे क्या है, अर्चनीय है, पूजनीय है। ठीक है, शिवः अर्च्यः, ऐसा उदाहरण दिया गया। तो यहाँ पर सर्वप्रथम सूत्र क्या लगेगा, ससजुषोरुः। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर विसर्जन सिसा और वाशय प्राप्त नहीं है, क्योंकि खर प्रत्याहार पर में नहीं है, खर नहीं पर में तो शर भी पर में नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगा, ससजुषोरुः पदांत से ससे सजु सचारु से, ये कुछ भी पर में नहीं कहता है। ठीक है, बोला है पदांत सकार, पदांत सकार अथवा सजुष शब्द संबंधी सकार। ठीक है, तो यहाँ पर जो शिवः है ये आपको पता ही होगा कि अपदम न प्रयोज्यता, बिना पद के प्रत्यय का, बिना पद के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, यानी कि बिना प्रत्यय के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, अपदम न प्रयोज्यता, अपद शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो शिवः में जो विसर्ग है ये सु इस प्रत्यय का विसर्ग है। ठीक है, तो सु के स्थान पर विसर्ग करने से पहले क्या था, यहाँ पर सु का क्या है, सकार। शिवस, शिवस धन अर्च्यः ऐसा है। ठीक है, क्या है, शिवस धन अर्च्यः। तो यहीं पर बताया ससजुषोरुः पदांत सकार, यानी पदांत सकार ये है क्योंकि पद क्या है, सु इसमें मिल गया है, सुप्त गंधम अथवा सु इसमें मिल गया है अर्थात यानी कि सुप्त गंधम मतलब से इसकी पद संज्ञा हो जाएगी, यानी कि पदांत है, पद के अंत में स्थित है इसलिए पदांत है, सकार भी है अथवा सजुष शब्द संबंधी सकार यहाँ पर नहीं है, लेकिन क्या है, पदांत सकार है। तो इसको क्या हो जाएगा, रू हो जाएगा। किस सूत्र से होगा, ससजुषोरुः, इस सूत्र से क्या हो जाएगा, रू हो जाएगा। क्या बन जाएगा, शिव रू अर्च्यः। रू होगा तो उपदेशे जन्नासिकित, उपदेशे जन्नासिकित से क्या हो जाएगी, रकारोत्तरवर्ती उकार की संज्ञा और तस्य लोपा से लोप, यानी तस्य लोपा से लोप, यानी कि शिवर रा बचेगा, शिवर्धन अर्च्यः ऐसा रहेगा। ठीक है, सुविधा के लिए यहां पर लिख रहे हैं शिवर्धन अर्च्यः ऐसा है। अब क्या है, शिव र धन अर्च्यः, यहां पर कौन सा सूत्र लेगा, अतो रो रप्तु दाद अप्लुते, कहता है अप्लुतात अतः, यानी कि प्लुत भिन्न ह्रस्वकार से परे। प्लुत भिन्न ह्रस्वकार क्या है, शिव में वकार उत्तरवर्ती अकार प्लुत भिन्न है और ह्रस्व अकार भी है। उससे परे जो रोहो उहत्यात, रू को क्या होता है, उ आदेश होता है, अप्लुत अत पर रहते हैं, यानी कि अप्लुत अत पर में क्या, अर्च्यः का आकार। ठीक है, प्लुत भिन्न ह्रस्वकार से पर में भी है और प्लुत भिन्न ह्रस्वकार पर में भी है, इसलिए यहां पर रू के स्थान पर क्या हो जाएगा, उ आदेश हो जाएगा। शिव धन उ धन अर्च्यः, यहां पर आद गुणा से गुण हो जाएगा। ठीक है, अच्छा संधि का सूत्र है, तो शिवो धन अर्च्यः, शिवो धन अर्च्यः। अब यहां पर ये आप खंडाकार देख रहे हैं, खंडाकार को देखते हुए आपको अनुमान लगा लेना चाहिए कि यहाँ पर पूर्व रूप संधि हुई है। ठीक है, चंपा पुष्पक न्याय ना खंडाकारो विधीयते, चंपा पुष्पक न्याय से खंडाकार का विधान किया जाता है। ठीक है, और खंडाकार केवल पूर्व रूप संधि में ही होती है। ठीक है, एंगा पदांता देती, किस सूत्र से होगा, एंगा पदांत, पदांता देंगोते परे पूर्व में का देशाचार, पदांत एंगंत से परे पूर्व रूप होता है, पदांत है, एंगंत है, वकार उत्तरवर्ती ओकार क्या हो जाएगा, पूर्व रूप हो जाएगा, अच में है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, पूर्व रूप, इसका चिन्ह ये क्या है, खंडाकार। ठीक है, आ के स्थान पर खंडाकार हो जाएगा, शिवोर्च्यः, ये वाला शिवोर्च्यः ऐसा बन जाएगा। क्या है, चंपा पुष्पक न्याय ना खंडाकारो विधीयते, इस न्याय के बल पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, खंडाकार हो जाएगा। खंडाकार यानी कि आकार के स्थान पर खंडाकार हुआ है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार। नमः संस्कृताय।